पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा दिए थे कि डिवीज़न में पढ़ाए थे भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। उस पर 2 क्वेश्चन भी बनवाए थे, है ना। इस पर चर्चा हुआ था। आज भी क्वेश्चन बनाना है। चलो होली सब लोग बना लिए होंगे। अब आ जाइए पढ़ाई पर, अब लग जाइए, अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वो होली ख़त्म हो गया है, अब रेगुलर वीडियो डाल देंगे। और इस पर 2 क्वेश्चन बता दिए थे और 2 क्वेश्चन उसमें बोले थे कि अपने बैठा के बनाना। आप लोग बनाए भी होंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बनाए होंगे उसी तरह। चलिए, इसमें डिवीज़न चैप्टर में 2 क्वेश्चन हम बताए थे। उसमें था, आज क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहेगा, ठीक है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट पिछले वीडियो वाला में था कि यदि किसी संख्या में 15 से भाग देते हैं तो शेषफल शेषफल 5 बचता है। तो उसी संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पिछले क्लास में हम यही क्वेश्चन सोल्व कराए थे, ऐसे टाइप का, थोड़ा डिजिट चेंज होगा लेकिन टाइप इसी का था। तो आप लोग को हम बताए थे कि इसमें सबसे पहले चीज़, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसमें सबसे पहले हमको फैक्टर देखना है। यानी कि यदि किसी संख्या में 15 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। तो उसी संख्या में, यहाँ कोई संख्या हम समझाने के लिए हम लिखे थे, यही कोई संख्या है, उसको 15 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 बचता है। तो उसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। ये आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया था। इसमें हम बोले थे कि फैक्टर देने के लिए, क्या देने के लिए, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। हम बता भी दिए थे गुणनखंड का मतलब, गुणनखंड किसे कहते हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो पिछली वीडियो में पहले पढ़ लें, उसके बाद सेकंड क्लास करें, ठीक है। तो बताइए बच्चों कि ये फैक्टर हम बोले थे, तो बताओ 3 × 5 = 15 है कि नहीं, फैक्टर है कि नहीं। यानी फैक्टर है तो हम क्या बोले थे, तिरछा तिरछी गोली मारने। गोली मारने का मतलब हो गया भागा देने, तिरछा तिरछी भागा दो, यानी 3 से भागा देंगे 5 में तो 3 एकम 3, रिमाइंडर कितना बचा 2। ये तो हो गया आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ तो भागा लग गया, अगर यहाँ से ज़्यादा दे दे सपोज, यहाँ 7 दे दे, 8 दे दे, 9 दे दे, यानी ज़्यादा दे दे, तब क्या करेंगे। हम बोले थे कि वही चैप्टर आज चर्चा होगा, यही क्वेश्चन पर आज चर्चा होगा। इसलिए सब लोग धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल आसान भाषा में सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्लास कंटिन्यू रखिए, आपको कहीं कोई परेशानी का सामना नहीं करनी पड़ेगी, इसकी मेरी फुल गारंटी, मेरे तरफ से फुल गारंटी। क्वेश्चन देखिए, पहले आप लोग को पढ़ा दिया गया था कि पहले भाज्य बराबर फार्मूला भी हम बताए थे। भाज्य बराबर फार्मूला हम बताए थे कि इसमें भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। फार्मूला क्या होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर हम बोले थे भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी शेष या शेषफल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाज्य हम बोले थे विचलका को, कटपीस जिसको हम बोल दिए थे, वही हो गया। यानी कि पिछला जो भाज्य है ना, पिछला भाज्य हम बोले थे दोनों साइड को गुना करके निचला को सटा देना। यानी दोनों साइड कौन है,
भाजक है एक साइड और एक साइड भागफल, यही ना। अरे भैया मेरे देखो यहाँ भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ, ये भागफल हुआ और ये शेषफल हुआ, ये ना हुआ। तो एक साइड भाजक है और एक साइड भागफल है, नीचे में शेषफल है। तो दोनों साइड को गुना करके नीचे से हटा देना तो बिचला निकल जाएगा। बिचला हम किसको बोले थे? कटपीस को। कटपीस कौन था? यही था, है ना। तो ये तो हो गया। तब ये भी बताए थे कि भाज्य बराबर फार्मूला होता है, भागफल बराबर फार्मूला होता है, शेषफल बराबर फार्मूला होता है। लेकिन हमको फार्मूला से कोई मतलब नहीं, फार्मूला हमको याद करने की ज़रूरत नहीं। बस क्या करना है, जो चीज़ पूछेगा उसके जगह एक्स रख देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। जैसे भाजक पूछ दिया तो भाजक को एक जगह एक्स रखेंगे, बाकी तीन को दिल रहेगा, पुट कर देंगे, है ना। तो उतना हमको फार्मूला याद करने का झंझट नहीं लेना है, मेमोरी को भरना नहीं है। मेमोरी में वही चीज़ रखिए, मोबाइल में वही चीज़ रखिए जो आपके ज़रूरत का है, ठीक है। फालतू चीज़ नहीं रखिए, ठीक है। जैसे मोबाइल में कुछ लोग रखते हैं गोलियाँ मारता है, कौन गेम होता है, नाम नहीं याद आ रहा, कोई गेम होता है, उसको रख के गोली चलाते रहते हैं। ओरिजिनल देगा तो चलेगा नहीं, और मोबाइल में ठीक ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। गजब स्थिति है भाई। यहाँ देखो, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि वो तो छोटा था तो हो गया था, इसमें अगर पूछ देगा बड़ा तब क्या करोगे? जैसे यदि किसी संख्या में 18 से भाग देने पर यदि किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल 4 आता तो उसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है तो उसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? मेरा क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो क्वेश्चन को बेसिक से बता दिए थे, बार बार बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं। बट बार बार बेसिक, एक ही टाइप के क्वेश्चन में बार बार बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं है। देख बाबू, यदि किसी संख्या में कोई संख्या है, ठीक, यदि किसी संख्या में 18 से हम भाग देते हैं, शेषफल कितना आता है? 4 आता है। उसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। तो इसमें हम बार बार बेसिक नहीं बताएंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे कोई संख्या है, मान लो 76 ले लेते हैं, है ना। तो 18 चौका 72, शेषफल 4 आ गया, है ना, 4 आ गया। तो कह रहा वही संख्या में 6 से, तो 6 से भाग दे रहे हैं, तो 6 एकम 6, 1 6, 6 दूनी 12, शेषफल कितना है? रिमाइंडर कितना है? 4 आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया। अगर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम बार बार एग्जांपल लेकर नहीं बताएंगे, बस शुरू 2 को एग्जांपल लेकर बता दिए थे, आप अपने खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो इसलिए एक एग्जांपल दे दिए, बाकी अपना एग्जांपल देख लीजिएगा और आगे बताते हैं हम। इसमें जैसे 76 हम रखें, आप 18 5 90 4 94 रख कर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप खुद रखिए। ये तो हो गया बेसिक मेथड। आते हैं ट्रिक पर। बार बार बेसिक एक ही टाइप के क्वेश्चन में बताना उचित नहीं है, अलग टाइप का रहेगा उसमें बेसिक बता दिया जाएगा उसमें, ठीक है।
क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या को 18 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 आता है। ये हो गया डिवाइजर, ठीक है, और ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया। 18 से भाग दे रहे हैं यानी डिवीजर हो गया, 4 शेष बच रहा है यानी रिमाइंडर हो गया। यहाँ कोई नंबर है संख्या, तो वही संख्या को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसमें हम बोले थे कि सबसे पहले फैक्टर देखना है। क्या देखना है, फैक्टर। फैक्टर का हिंदी हम बताए थे गुणनखंड, जो नहीं जानते हैं पिछले वीडियो में देख लें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फैक्टर देखना है, फैक्टर है तभी हम आगे प्रोसेस करेंगे, अगर फैक्टर नहीं है तो यहीं कलम रोक देंगे, ठीक है। तो इसमें फैक्टर है, मुझे पता चल गया कि फैक्टर है। तो फैक्टर है तो हम बोले थे कि तिरछा तिरछी गोली मारने, सीधा मारने नहीं। तो तिरछा तिरछी गोली तो मारेंगे, बट यही बड़ा हो रहा है। बट क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो बड़ा हो रहा है तो भागा तो लगेगा नहीं, गोली मारने का मतलब डिवाइड करना ना। तिरछा तिरछी हम बोले थे डिवाइड देना, बट यहाँ अगर 2 रहता 3 रहता तब तो भागा दे देते थे। 2 रहता सपोजिट तो 2 भागा 4 यानी 2 दूना 4, 0 हो जाता, हाँ। लेकिन यहाँ तो इससे ज़्यादा है। इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, आज का टॉपिक यही है। तो इस केस मेरे बबुआ यहाँ देख, छोटा रहता था तो जो बचता था वही हो जाता था, लेकिन अगर इससे बड़ा आ गया, समझ रहा है, इससे बड़ा आ गया तब तो क्या होगा, यही वाला बगुलवा को लिख देंगे। समझ में आया, यहाँ जो बगला है, कौन बगुला है, 4, यानी रिमाइंडर कितना हो गया, 4। यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। बेसिक से भी बनाए थे, उसमें कितना आया था, 4 आया। समझ में आया, यानी मेरा कहने का सेंस हुआ कि अगर भागा देगा, भागा अगर लगेगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा। अगर भागा नहीं लग रहा है, ये बड़ा हो रहा है, भागा नहीं लग रहा है, तो यहाँ जो बगला बैठल रहेगा वही बगला को लिख देना है, ठीक है। यहाँ कौन सा बगला है, 4, तो हम क्या लिखेंगे, 4। समझ में आया, यही आंसर हो गया, रिमाइंडर बराबर 4, ठीक है। इसमें बेसिक से एक और बता देते हैं। यहाँ देखो एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को संतुष्टि नहीं हो रहा होगा, हमको पता है। 18 भागा 94 कर देते हैं, 18 पचे 90, शेषफल कितना है, 4 है, हाँ। तो उसी संख्या को 6 से भाग देंगे, ठीक है। 6 से बोल रहा ना, तो 6 एकम 6, 3 4, 6 पचे 30, 4, शेषफल कितना है, 4 है ना, 4 आया। तो मेरा कहने का सेंस हुआ कि अगर फैक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर फैक्टर है तो हमको आगे प्रोसेस क्या है, तिरछा तिरछी भागा देना, ठीक है। तिरछा तिरछी अगर भागा दे रहे हैं, भागा लग रहा है, जो रिमाइंडर आएगा तब तो ठीक है, वही शेष हो जाएगा। लेकिन बबुआ यहाँ देख, भागा लग रहा है, नहीं लग रहा है, भागा नहीं लग रहा है, भागा नहीं लग रहा है तो इसका नियम है कि जो यहाँ रहेगा बगला, वही बगला को लिख देना है। जैसे 6 से हम भागा देंगे 4 में, बड़ा हो जाता है, ये छोटा ही बड़ा हो जाता है। तब छोटा ही बड़ा हो जाता है तो यहाँ जो बगला रहेगा, यहाँ जो बैठल ऊपरा में, यही नीचुआ में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचुआ में आ जाएगा। अगर भागा नहीं लगेगा तब, अगर भागा लग जाता, सपोज दैट, यहाँ देखो, सपोज दैट यहाँ तो 4 था ना, हाँ। अगर यहाँ सपोज दैट 3 रहता, तब तो हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे, 3 भागा 4, 3 एकम 3 1, यानी रिमाइंडर 1 आंसर। लेकिन बगला यहाँ 3 नहीं है, यहाँ आ गया 6 चटवा, तो 6 आ गया, तब तो भागा लगना इम्पॉसिबल है, तो नहीं लगेगा। तो यही बगला को घिसका देना है। कहाँ घिसका देना है, नीचे की ओर घिसका के, यही हो गया आंसर। यहाँ पे बेसिक से भी बता दिए, 4 आ गया, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम 2 एग्जांपल लेके बता दिए, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी बगले हो, ज़रा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है।
तो बगल को ऊपर से नीचे घसका देना, बस यहाँ था वही आंसर यहाँ आ जाएगा। जब भागा नहीं लगेगा इस केस में, ये नहीं कि भागा लग भी रहा तो घसका देना है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। इसलिए ध्यान देना, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ क्या है, प्रैक्टिस करने का चीज़ है। कोई भी सब्जेक्ट को जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। इसकी वो साइकोलॉजी है। जैसे ना यहाँ देखो, इसमें आपको फास्ट कैसे करना है, देखो सीधे क्या क्वेश्चन देखो, यदि कोई संख्या गोली मार, कोई संख्या को 18 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 आता है, उसी संख्या को 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। ठीक, देखो फैक्टर है फैक्टर है, गोली मारो, भागा लग रहा है नहीं, यही आंसर फास्ट। समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आप कीजिएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप तुरंत क्वेश्चन बना सकेंगे। क्या हम किए, यदि किसी को 18 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 आता है, उसी को 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। 6 से भागा लग रहा है, नहीं लग रहा, 4 आंसर। समझ में आया? ये तुम समझ में? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या बने इसका उतारे वगैरह देखो, उतार लेना। फैक्टर है, भागा नहीं लग रहा है, तो इसी को यहाँ पर लिख दो 4 आंसर। ठीक है, यहाँ देखो उतार लो। इसके बाद देखो, अब टाइप चेंज करते हैं। एक तो पिछले टाइप का हो गया था पिछला क्लास में, दूसरा टाइप का हो गया, अब तीसरा टाइप का क्या है। हो गया। अब क्वेश्चन कहेगा, यदि किसी संख्या में, या 12 लिख देते हैं सपोजिट, यदि किसी संख्या 12 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, तो उसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ये भी पूछ सकता है, हाँ तो ये भी पूछ सकता है। देखो लिखना बंद करेगा, यहाँ देखेगा, ए बाबू लिखना बंद करो। यहाँ देखो, यदि किसी संख्या में 12 से हम भाग दे रहे हैं, यहाँ कोई संख्या उसमें 12 से हम भाग दे रहे हैं, तो शेषफल आ रहा है 4, तो उसी संख्या में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। यही हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हम ऐसा टाइप में बोले कि सबसे पहले फैक्टर देखना। फैक्टर देखो यहाँ पर हो रहा है, देखो फैक्टर हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। तो फैक्टर नहीं हो रहा तब यही कहानी ख़त्म, यानी इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, समझ में आया। हम कहें, मेरा कहने का सेंस हुआ कि जब फैक्टर रहेगा तभी तिरछा गोली मारना है। तिरछा गोली मारने का मतलब गोली नहीं मार देना, उसको भागा देना। ठीक, इसको लिखो। हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछें, ये हो गया। अब दूसरा टाइप का देखो, इसमें 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अगर अभी पूछेगा, यदि किसी संख्या में n 8 से, यदि किसी संख्या n में, यहाँ कोई संख्या दे दिया n, वहाँ संख्या मालूम नहीं था, यहाँ संख्या मालूम है। यदि किसी संख्या n में 8 से भाग देने पर शेषफल 4 आ रहा है,
समझ आ रहा है। 8 से भाग देने पर शेषफल 3 आ रहा है। यदि किसी संख्या n में 8 से भाग देने पर शेषफल 3 आता हो तो संख्या 2n में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। यदि किसी संख्या n में, वहाँ संख्या मालूम नहीं था, यहाँ संख्या मालूम है। यदि किसी संख्या n में 8 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है, तो संख्या 2n में, तो संख्या वहाँ का था वही संख्या में, यहाँ कह रहा है वहाँ n है तो यहाँ 2n, संख्या 2n में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो देख बाबू, वहाँ था कि यदि कोई संख्या है उसमें 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है, बट यहाँ क्वेश्चन संख्या की जगह कह दिया यदि किसी संख्या n, ठीक, यही कोई संख्या n में हम 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है, तो उसी तो संख्या 2n वहाँ कहता था, तो उसी संख्या में अगर यहाँ n है तो n में, लेकिन यहाँ कह दिया तो संख्या 2n में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। यही डायग्राम हुआ। देखो ध्यान से देखो, यदि किसी संख्या n में 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है, तो उसी वहाँ क्वेश्चन दूसरा वही संख्या 2n में भाग देना, या तो क्वेश्चन वही संख्या के दुगुना में भाग देना, कोई बात नहीं, दुगुना करो 2n होगा नहीं यार, तो वहाँ 2n साफ लिख सकता है या उसको छुपा भी सकता है, दुगुना लिख सकता है, तो सब समझ जाइएगा। तो यदि संख्या 2n में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, यही पूछ रहा है। तो खोए यहाँ देखो कि n के दुगुना है कि नहीं, इसको देखो गुना 2 है ना, तो इसको भी क्या करना है, गुना 2, 6 हो गया। अरे ये दुगुना है तो ये भी क्या होगा, दुगुना होगा, ये दुगुना है ये भी दुगुना हो गया, 6 आ गया। यहाँ 8, तो 8 से भागा 6 में लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो यही बगुला आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर। नहीं भागा लगता था वहाँ तो यहाँ जो रहता था उसी को नीचे खसका देते थे, लेकिन यहाँ दुगना हुआ तो इसको भी दुगना करेंगे। अगर दुगना किए 6 आ गया, अगर इससे ज़्यादा आता, मान लो 12 आ जाता, तो 8 से भागा देते 12 में, तो शेषफल आता 4, यही आंसर होता। लेकिन यहाँ यही बड़ा हो गया छोटा, तो बड़ा हो गया तो छोटा, तो इसका भी इलाज है ना, इसका भी इलाज है। तो जब बड़ा हो गया तो यही आंसर हुआ, रिमाइंडर बराबर 6, कितना हो गया 6। अगर स्क्वायर कहता तो यहाँ भी स्क्वायर करते, यहाँ 3 गुना होता, यहाँ 3 गुना करते, यहाँ 4 गुना होता, यहाँ 4, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। यहाँ गुना 2 हुआ, यहाँ भी गुना 2 होगा, गुना 4 रहेगा, गुना 4 करेंगे, समझ आ रहा है, ठीक। अब आपको बेसिक से बता देते हैं, इसका रिमाइंडर 6 आंसर हो गया। अब बेसिक देखो, मिटा के बताते, इसको उतार लो पहले। चलो देखो, यदि किसी संख्या n 8 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 3। उसी संख्या 2n में 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ठीक। बनेगा बेसिक से भी समझा देते हैं। देखो n का हम कोई संख्या में ले लेते हैं, मान लो 27 ले लेते हैं, 8 से 24, शेषफल 3 आ गया कि नहीं आ गया। देखो शेषफल 3 आ गया, तो कह रहा है यहाँ n के दुगना किया, तो n यहाँ हम 27 लिए, तो इसका दुगना करेंगे तो 27 दूना 54 है ना, 54 हो गया है ना। जब यहाँ दुगना हुआ तो हम माने हैं 27 को, n माने हैं 27 को, तो n के दुगना करेंगे ना जी, 54 हुआ,
तो 54 को 8 से भागा दो, तो 8 सती 56, 8 छक 48। रिमाइंडर बराबर कितना है? 6। आंसर हो गया, रिमाइंडर बराबर 6 आंसर। ये हो गया बेसिक। और हम ट्रिक क्या बताएं? हम ट्रिक बताएं कि यदि किसी संख्या n में, फिर से रखें, यदि किसी संख्या n में 8 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, तो 2n में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ देखो 2 गुना है, यहाँ देखो 2 गुना कर दो 6, यहाँ क्या है 2 गुना, तो यहाँ भी करेंगे 2 गुना, 6 हो गया। 8 से भागा तो 6 में, यहाँ इससे भागा तो दोनों सेम रहेगा ना, दोनों सेम है, तो 8 से भागा तो 6 में लगेगा नहीं, तो यही आंसर हो गया 6। अगर भागा लगता तो भागा लगा के जो रिमाइंडर आता वो होता, लेकिन यहाँ भागा लग रहा है, नहीं लग रहा, तो यही बगला आंसर हो गया 6 आंसर हो गया। ठीक, उतारो। बस दोगुना दोगुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना करेंगे, स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब कहेगा तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर पर भी बताते हैं। इसको उतारो, हो गया। देखो रे, इधर देख, वहाँ था, यहाँ था n की जगह 2n कर दिया था। अब ये क्वेश्चन देते हैं, यदि किसी संख्या n में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है। यदि किसी संख्या n में 6 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, तो संख्या n स्क्वायर में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, हो गया। देखें, यदि किसी संख्या n में ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या n में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है, तो उसी संख्या बोल देते हैं, तो संख्या n स्क्वायर में, वहाँ था दुगुना, यहाँ है n स्क्वायर में, वही 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछ रहा है। बनेगा बाबू, अस्थिर रहो ना। देखो, पढ़ाई आगे बकाने का चीज़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा रोज लो, ठीक है। एक ही बार सब टेबलेट लोगे ना, बहुत उल्टी हो जाएगा, इसलिए फिर से समझ के टेबलेट लो कि कौन टेबलेट कब लेना चाहिए। बारीकी से हम पढ़ा रहे हैं, सिस्टमेटिक से, बस सिस्टमेटिक से पढ़ते चलो, कंप्लीट होगा, ठीक है, कंप्लीट होगा, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। अरे देखिए, अब पूरा कोर्स एक के दिन में 1 घंटा में खोजिएगा, तो ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है रे? तो देखो यहाँ, यदि किसी संख्या n में, पहले बेसिक बता देते हैं ना, यदि किसी संख्या n में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 5। मेन क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या n में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है। देखो, मेरा पढ़ाई होगा स्लो बट होगा सटीक, लेट होगा बट सटीक काम होगा, 1 नंबर काम। ये सोचेगा कि तुरंत हमको पढ़ा दे, तुरंत उड़ल चल जाएगा, तो उड़ल चल जाएगा, इसलिए अस्थिर से पढ़ो, अकबका का नहीं पढ़ो, थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ में आएगा। उड़ना नहीं है, जो टीचर उड़ते हैं उड़ने दीजिए, हमको उड़ना नहीं है, बस हमको सही से सलामत से समझा के एग्जाम्पल दे के, चाहे जितना देर हो गए, कितना दिन का कोर्स रहे, बट हमको समझाना एग्जाम्पल दे के, ये नहीं कि फड़फड़ाना, फड़फड़ाने वाला काम नहीं,
कि यदि किसी संख्या n में 6 से भाग देंगे तो शेषफल आता है 5। तो संख्या n स्क्वायर, यहाँ देखो वहाँ था 2n, यहाँ है n स्क्वायर। n स्क्वायर में 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, हो गया, ये हो गया डायग्राम। अब समझता है एग्जाम्पल देख, कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। 5 शेषफल आवे तो कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लो 35 हम ले लेते हैं। तो 6 5 30, 5 हो गया, बोलो 5 हुआ। तब बोल रहा है n स्क्वायर में, तो बताओ रे बाबू 35 का स्क्वायर कितना होगा। तो 1225 होगा। 35 का स्क्वायर 1225, ये भी सिखाएंगे स्क्वायर करने के लिए, अभी धैर्य बनाए रखें। तो बताओ 6 गुना 12, 2 0 5, 6 चौक 24, रिमाइंडर कितना है बोलो। रिमाइंडर 1 आया। कह रहा था यदि किसी संख्या n में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है। तो n के जगह हम 35 ले लिए, तो हम n को 35 ले लिए, तो n स्क्वायर कर रहा था, 35 का स्क्वायर किए तो 1225 आ गया। तो 1225 आ गया तो उसको 6 से भाग दिए तो शेषफल पूछ रहा ना, तो शेषफल आ गया 1। ठीक, ये हो गया बेसिक। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। छोटे 48, 48 और 5 53, 53 ले सकते हैं। 53 का स्क्वायर करके भागा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस हो गया। अब ट्रिक पर बात हैं, इसको देखो उतार लो। हो गया, चलो यहाँ देखो। ट्रिक देखो, यदि किसी संख्या n में 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता। तो n स्क्वायर में 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो था n गुने n हुआ, अरे n गुना n हुआ तब नहीं n स्क्वायर हुआ। तो यहाँ 5 है तो 5 गुने 5 करेगा। यहाँ n था तो n गुना n से किया, यहाँ 5 है तो 5 से गुना करेंगे तो 25 हो गया। पिछले में था कि इसमें छोटा था ये बड़ा था, है ना, तो भागा नहीं लग रहा था, तो यही आंसर हो गया था। लेकिन देखो यहाँ भागा लग रहा है, भागा लग रहा है तो भागा दे दो। 6 चौक 24, 1, रिमाइंडर कितना हुआ, आंसर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो यानी भागा अगर लग रहा है, अगर मान लो यहाँ 6 से कम आ जाता, 5 आ जाता, 4 आ जाता, 3 आ जाता, इससे ज़्यादा 2 आता, 2 दूना 4 हो जाता है, तब तो भागा नहीं लगता, तो यही 4 आंसर हो जाता। लेकिन जब भागा लग रहा है, तब भागा लग रहा है तो इसको भागा दे लो, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगी। तो मैं यहाँ देखो हो गया। यदि किसी संख्या n में 9 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता। तो संख्या n स्क्वायर में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो क्वेश्चन, यदि किसी संख्या n में हम 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि n स्क्वायर में अगर n से भागा दिए, लेकिन अभी कह रहा है कि n स्क्वायर में 90 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सेम वही प्रोसेस है। यदि कोई संख्या n है, उसको 9 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 3 आ रहा है,
तो संख्या n स्क्वायर है, उसको 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, यही पूछ रहा ना। तो बताओ, यहाँ n था तो n से गुना हुआ, यहाँ 3 है तो 3 से गुना करेंगे, है ना। 3 तिया 9 हो गया, 9 हो गया कि नहीं होगा। अब बताओ, तो भागा लग जाएगा कि नहीं। तो 9 भागा 9, 9 एकम 9, रिमाइंडर कितना हुआ 0, ये ना वो रिमाइंडर क्या हुआ, लड्डू आ गया। ठीक, अब ये हो गया ट्रिक। अब बेसिक से देख लेते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन में बेसिक नहीं बताना चाहिए, बट अभी बता रहे हैं आप लोग ताकि एक्सपीरियंस आपको हो जाए। देखें, जैसे किसी संख्या n, मान लो कोई संख्या हम ले लेते हैं जिसका कि शेषफल 3 आ गया, तब मान लो 30 ले लेते हैं, है ना। तो 9 तिया 27, 3 शेषफल आ गया। तो n किसी संख्या n में, तो n की जगह हम 30 ले लिए कर, तो n स्क्वायर, तो n स्क्वायर 30 गुना 30 कितना होगा, 900 होगा। तो 900 में 900 भाग देंगे तो 100 बार में 900 आ जाएगा, 100 नमा 900। तो बताओ 0 बचा कि नहीं, रिमाइंडर कितना बचा, 0। या ट्रिक से बनाइए, बेसिक से बनाइए, है ना। बार बार बेसिक बताएंगे ना एक ही टाइप के हिसाब में, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा अगला बार से। बेसिक खुद अपना चेक कीजिएगा, उसके बाद भी नहीं बने तब आप कमेंट में बताइएगा। हो गया, उतारिए। बेसिक हम सिर्फ दिखा देते हैं कि बन जाएगा, बेसिक आप खुद सोचिए, बनाइए, है ना। हो गया। इसके बाद आप लोग को डिवीजन चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। इस पर आप क्वेश्चन बनाइएगा, मतलब कि कोई संख्या n है, उसका दोगुना किया तो दोगुना हो जाएगा, 3 गुना करेगा 3 गुना करोगे, इसका क्यू रहेगा तो क्यू कर देंगे, स्क्वायर यहाँ स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर कर दिए, है ना। तो अगर क्यू रहेगा क्यू करेंगे, दुगुना रहेगा तो दुगुना करेंगे, यहाँ 2 गुना रहेगा तो 2 गुना करेंगे, 3 गुना रहेगा तो 3 गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर यहाँ इससे मतलब बड़ा आ रहा है तब तो भागा लग जाएगा, लेकिन अगर यही छोटा बड़ा हो जाएगा तब तो भागा नहीं लगेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ जो गुना या स्क्वायर जो भी रहेगा उसको, जैसे मैं एक एग्जांपल और देखिए, मैं उतार लिया। चलिए एक एग्जांपल और देखा, यदि किसी संख्या n में 4 से भाग देने पर शेषफल, 4 से भाग देने पर शेषफल मान लो 5 आता, ठीक है। तो संख्या 3n में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं, किसी संख्या n में, यहाँ देखो ना कैसे बनता है। यदि किसी संख्या n में 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 5, ठीक। तो उसी संख्या के 3n यानी 3n में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। ये डायग्राम बेसिक बार बार नहीं बताएंगे। यहाँ देखना गुना 3 हुआ, यहाँ भी इसको 3 बार गुना किया ना रे, हाँ। तो इसको भी 3 बार गुना करेंगे, n गुने 5, n गुने n गुने n 3 बार हुआ, तो 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो गया 100। ओह एक क्यू थोड़ी है, 3 गुना ना, तो 3 गुना इसका कितना होगा 15 होगा, गुना 3 कितना होगा 15 होगा ना। अरे भैया n का 3 गुना हुआ तो 5 का 3 गुना 15 हुआ, समझ में आ रहा है। तो बताओ, अब यहाँ देखो भागा लग रहा है, तो 4 से भागा देंगे 15 में, तो 4 तिया 12, 3 हो गया है, रिमाइंडर कितना होगा 3। समझ में, कोई बात नहीं। 2 गुना रहेगा 2 गुना करेंगे, 3 गुना रहेगा 3 गुना करेंगे, 4 गुना रहेगा 4 गुना करेंगे, कोई दिक्कत। बेसिक से भी देखो
एन को मान लेते हैं हम, जिसका कि शेषफल आ जाए 5। सपोज डेट मान लेते हैं 4 चौक 16 और 16 5 21, ठीक। 4 5 ओ शेषफल 5 नहीं आवे यार, हाँ ये भी हो जाता। अच्छा 25 ले लेते हैं, 4 चौक 16 16 5 21, हाँ 4 चौक 16 5 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। तो कर इसका 3 गुना है, तब 3 गुना कितना हो जाएगा 63, 21 दिया 63, उसको 4 से भागा दो, 4 एकम 4 2 3 4 5 20 3, जब रिमाइंडर कितना आया 3 आया कि नहीं आया, बोलो 3 आया। तो उसी तरह से हम बोल रहे हैं कि कोई भी संख्या लेगा, यहाँ जैसे n रहेगा 3 गुना रहेगा, 3 गुना करेंगे 4 गुना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग को अच्छे तरीके से आ गया होगा। ऐसा मेथड बस यहीं तक होता है, कल से थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहेगा, ठीक है। उसमें ये टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो उसमें थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये टाइप का क्वेश्चन बस यहीं तक था, बस 3 गुना कर देगा, यहाँ संख्या दे देगा, वहाँ नहीं तो कह देगा 3 संख्या के 3 गुना में 4 से भाग देने पर ज़्यादा ही कर सकता है। और क्या कर सकता है क्वेश्चन सेटर, और क्या कर सकता है, उसकी क्या क्षमता है। इसको 3n संख्या 3 गुना बोल देगा, और क्या कर सकता है इसमें, है ना। इसमें आप लोग सब लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ लोग यहाँ देखिएगा, एक थोड़ा लड़का बोल रहा था कि सर भाजक बराबर फार्मूला बताइए। वो आपको हम बता दें कि आप फार्मूला खुद से बना सकते हैं। फार्मूला क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। देखिए हम पिछला को कट पीस बोले थे, भाजी कट पीस किसको बोले थे, भाजी को। ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल, है ना। तो भाज बराबर हम बोले थे बिचला को दोनों तरफ गुना करके निचला को ऐड कर देना है, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना, बोले थे भाज बराबर। तब बबुआ जैसे ना हम जिसको ये चीज़ हम बता दिए थे, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, क्लास टाइमिंग हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा सीधे जो चीज़ पूछेगा, जैसे 3 चीज़ कोई दिया रहेगा, 4 चीज़ है, उसमें आपको 3 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ पूछेगा, तो एक चीज़ जो पूछेगा उसके जगह x रख देंगे, अगर ये पूछा तो इसके जगह x रख देंगे, अगर ये पूछा तो इसके जगह x रख देंगे। बाकी कैलकुलेशन आता होगा, अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तब तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन आता अगर है तब तो फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, फार्मूला खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। फार्मूला याद नहीं करो, झूठ का मेमोरी फुल नहीं करो, बार बार हम बोल रहे हैं, इसी पर फोकस करो। मेमोरी झूठ का नहीं बढ़ो। अब मोबाइल में तुम लोग झूठ का कोई ऐप रखता है कि जो काम है, जैसे गेम है तो उसको खेलता है तब ना रख ले, नहीं खेलेगा तो रखेगा। मेरा मोबाइल में कोई गेम करने, कोई गेम नहीं है, वो गेम से इंटरेस्टेड नहीं है, तो गेम रहेगा किस लिए, समझ रहा है। इसलिए जो चीज़ यूजफुल है वही रखो, और ये अपना हथियार जो है मोबाइल, उसको साइड रखने का कोशिश करो, ठीक है। ठीक, और इसमें समझ में आ गया होगा पूरा। फार्मूला भाज बराबर बोले थे, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। कल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा, और इसमें आप लोग को ये बता दें कि इसमें आप लोग रिवाइज करते रहिए, जितना हम बनवाए हैं उतना को आप खुद अंक चेंज करके अपने खुद दिमाग लगाइएगा, थोड़ा दिमाग बढ़ेगा, समझ आ रहा है। तो उसमें आप खुद कर सकते हैं, या 4 की जगह 5 कर सकते हैं, हाँ अपना दिमाग से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस बनाते रहिए। बाकी ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्किप करके नहीं बढ़िए, जब भी आप क्लास कर रहे हैं तो रेगुलर कीजिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, ठीक।